वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सीबीएसई का जो टेंथ चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पूरी चीज़ें सारे फॉर्मूलेज डिस्कशन किए हैं, फॉर्मूलेज को कैसे यूज़ करना है उसके प्रॉब्लम्स में हमने फाइंड किए। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 10 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे, 4 क्वेश्चंस को देखिए जो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना है कि एपी या नहीं है, चेक करना है, राइट। तो चेक करने के लिए देखो सबसे पहले d1 निकालो। d1 कितना गया 6 - 2 = 4। d2 कैलकुलेट, d2 कितना गया 10 - 6 = 4 और d3 कितना गया आपका 14 - 10 = 4। यस इट इज इट। क्लियर। हमने जब एपी की डेफिनेशन देखी तो हमें बताया था अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है तो इन एपी में होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, d1 क्या आ गया 12 - 15 यानी -3। d2 क्या आ गया आपका 9 - 12 = -3 और d3 कितना आ गया आपका 6 - 9 = -3। यानी हर केस में हमारे पास b जो है वो -3 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। इसके दोनों पार्ट्स हैं तो आप खुद करेंगे कि बहुत इजी पार्ट है। nth टर्म ऑफ ap गिवन है, nth टर्म गिवन है यानी tn आपको पता है tn = 2n - 3। t15 निकाला तो t15 की वैल्यू क्या होगी देखो 2 15 - 3 तो ये 15 तो 30 30 - 3 t15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27 ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्या है p थ्योरम आपको ap निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो tp = क्या गिवन है आपको 2p + 3। t1 कितना आ गया 2 + 3 पहले ये हो गया 5। t2 कितना आ गया आपका 2 × 2 + 3 4 + 3 7। t3 कितना आ गया 2 × 3 + 3 6 + 3 9 हो गया। तो ap क्या आ गया देखो ap क्या आ गया आपका 5, 7, 9, 11, 30 चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि 24 टर्म्स हमें फाइंड करना है जिसमें एपी गिवन है। तो सबसे पहले d a = क्या गया 12, d = कितना गया 10 - 12 = -2। अब देखो tn का फॉर्मूला कितना है a + n - 1d। तो t24 का फॉर्मूला क्या हो गया a + 24 - 1 और d कितना d अभी हमने रखा है। t24 = a कितना a आपका 12 प्लस 23 और मल्टीप्लाई d कितना है आपका -2। तो ये गया 12 - 46 माइनस कर दो कितना क्या 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 34 माइनस में तो t24 की वैल्यू कितनी है 34। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। 5 में आपको सीरीज गिवन है और आपको फाइंड करना है कि हमारे पास t30 की वैल्यू क्या होगी। तो सीरीज देखो सबसे पहले a कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया आपका 1/2। d क्या होता है a2 - a1 यानी 1 - 1/2 आंसर आ गया आपका 1/2। फिर t30 = क्या होगा a + 29d। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप फॉर्मूला tn वाला a + n - 20 से भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। a कितना आपका 1/2 प्लस 29 * d कितना है 1/2। ये हो गया 30/2 कितना आ गया 59 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 100 फ्रॉम पॉइंट a1। तो सबसे पहले a निकाल लिया, क्या आ गया √3। d = हो गया 2√3 - √3 = √3 आंसर आ गया। 100 कर दो t 100 का फॉर्मूला क्या होगा a + 99d। तो ये कितना आपका √3 + 99 × √3 ये आ गया 100√3। ये फाइनल आंसर 50 टर्म निकालना। तो सबसे पहले देखो a आ गया आपका 1/n। d निकालते हैं, d क्या होगा n + 1/n - 1/n। तो क्या होगा सॉल्यूशन इस तरह को ये हो गया n + 1 - 1/n 1 से 1 कैंसिल n/n = 1। तो d = क्या आ गया आपका 1। a d 50 की वैल्यू क्या होगी a + 49d। a की वैल्यू कितनी है 1/n + 1 49 × 1। तो आंसर आ गया 1/n + 49। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चेक करना है कि 402 इज द एनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन इन दिस सीरीज। तो देखो a कितना गया, a इज इक्वल टू 8, d कितना है आपका 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो an का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। tn कितना है 402, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 5। तो 402 माइनस 8 is equal to 5 n minus 1। कितना हो गया 2, यहाँ पे 6 और निकाल दो, 400 6 तो 394 अपॉन 5 is equal to n minus 1। तो देखो ये परफेक्ट नहीं है, इट इज नॉट परफेक्ट। और जब अगर ये परफेक्ट नहीं है तो ये टर्म हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट्स में आएगा, इसमें 1 ऐड देंगे तो भी पॉइंट्स लगेंगे, पॉइंट्स में जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो नहीं सकते। तो नॉट पहले लिखेंगे नॉट 402 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डी कैलकुलेट करना है, डी 90 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये लिखना है a इज इक्वल टू 7 3/4। ठीक है, डी क्या है, डी देखो 9 1/2 माइनस 7 3/4। तो क्या बन गया 9 to 18 ये 19/2 माइनस 7 to 28 प्लस 3 31/4। तो हमारे पास d कितना गया देखो, ऐसे हो गया 4 उससे बेटा 38 माइनस 31, ये बन गया आपका 7/4 दिया गया। तो t39 की वैल्यू क्या होती है देखो, t39 99 के अंदर होगा a प्लस 98d। ये कितना है आपका 7 4 28 प्लस 31/4 प्लस 98 इंटू 7/4। ऐसे में लिया आपने, ऐसे में गया 4 हो गया 31 प्लस 56 ये का फैक्ट 16 ऐड कर दो, ये हो गया 7 9 प्लस 3 12 7 to 9 क्या होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास सीरीज गिवन है, आपको n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, an आपको गिवन है। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, a इज इक्वल टू 4, d कितना आ गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और an tn कितना है आपके पास, tn है 148। तो 148 इज इक्वल टू a प्लस n और d सारी वैल्यूज में रख रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d वाला 148 इज इक्वल टू a कितना है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में a 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 d कितना आपका 3। 148 माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। पहले इसको इधर ट्रांसफर किया और 3 से डिवाइड तो कितना हो गया 4 4 144 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 4 12 और 24 3 8 जाओ अपॉन 3 is equal to n minus 1, n is equal to आ जाएगा 49। इसी तरह से सेकंड इसी तरह से थर्ड जो है वो भी आप सोल्व कर लेंगे तो इजी है। इस बार 52 है क्योंकि a is equal to 1, b is equal to 4 minus 1 is equal to 3 और tn कितना गिवन है आपको 52। tn का फॉर्मूला tn is equal to a plus n minus 1d। तो ये हो गया 52 is equal to 1 plus n minus 1 और d कितना है 3। तो 51 upon 3 is equal to n minus 1। तो n is equal to 17 plus 18। ये फाइनल आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास गिवन है t5 गिवन है t6 गिवन और t11 कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से है, देखिए सिंपल है। t5 का फॉर्मूला है, t5 क्या होता है a plus 4b is equal to 6 और इसका क्या होगा a plus 5b is equal to 5। दोनों को माइनस करो, माइनस 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 फर्स्ट कैंसिल 4d माइनस माइनस d is equal to 1, d is equal to minus 1। d की वैल्यू a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या आएगी तो a plus 4d is equal to 6।
-4 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 10। तो D11 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10d, तो a10 प्लस 10 और माइनस 1, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। D11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन क्या है, 13 में यदि गिवन है d1 d2 d5, हमें एक रिलेशन गिवन है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। a और b कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, d2 का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस d, d5 का a प्लस 4d माइनस d3 का a माइनस 2d, तो माइनस माइनस और माइनस 9 क्लियर है तक इज इक्वल टू 10। देखो क्या हो रहा है, a इस a से a कैंसिल है तो a बचेगा प्लस 5d 5 में 3d, 3d इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन याद रखें। t2 की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर t2 का फॉर्मूला a प्लस d, d9 का a प्लस a3 इज इक्वल टू 17। देंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। अब इस इक्वेशन को आप क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन ये लिखा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। फर्स्ट और सेकंड में से माइनस 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 कैंसिल, 9d यानी 3d बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 3 बच गया, d इज इक्वल टू माइनस 1 आंसर आ गया आपका। d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2a प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। 2a इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 17 प्लस 9, तो a इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 यानी 26 अपॉन 2, a इज इक्वल टू 30। देखिए इसके लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट एक या बिगिनिंग वाले से, अभी मैं यहाँ बिगिनिंग वाले से करा रहा हूँ। बिगिनिंग वाले से कैसे करना है, लास्ट वाले से करवा दें, चलिए लास्ट वाले से देखते हैं। तो मैंने बताया था nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 का फॉर्मेट होगा। l आपका 250 और माइनस n माइनस 1 को 10th टर्म निकालना, तो 10 माइनस 1 और d कितना देखो 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, तो 250 माइनस 9 5 जा 45 माइनस करो कितना बच गया 5 अपॉन 9 बच गया, तो 9 और 200 बचेगा आंसर। तो 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। बिगिनिंग वाले से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो 15 में t3 की वैल्यू गिवन, t3 किसके इक्वल, a प्लस 2b के इक्वल इज इक्वल टू 5। 49 t7 किसके इक्वल है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। दोनों को माइनस कर देते हैं, ये नेगेटिव कैंसिल आउट, यानी माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4 बचेगा, माइनस से माइनस 1 से d इज इक्वल टू 1 आ गया। d की वैल्यू रख दो किसी में भी, तो यहाँ पे देखो कि a प्लस 2 into 1 is equal to 5, a is equal to 5 minus 2, तो a is equal to 3 आ गया। क्लियर। इसके बाद a भी आ गया, a और b निकालना, तो a देखो कि क्या बनी, a plus d, a plus 2d और a plus 3d, a बनी क्या, a कितना है 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6 T31 गिवन है, T10 गिवन, T16, तो देखो पहले T16 निकाला है, T16 is equal to 17, तो T16 में फॉर्मूला क्या बनेगा, a plus 15d is equal to 74। T10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a plus 9d is equal to 38। ये माइनस कर दो, ये नेगेटिव कैंसिल, 15 माइनस 6d और ये 6 36, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 6, d की वैल्यू आ गई 6। d की वैल्यू किस पे रखें, नीचे वाले पे रखते हैं, a प्लस 9 into 9d, a प्लस 9d इज इक्वल टू 38, a प्लस
9 into 6 9, यहाँ से देखो ये कितना आ गया 38 माइनस 54, कितना बच गया a इज इक्वल टू 6 माइनस 16, ये आपकी क्या निकालना है a 31 t 31 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 30d, तो a कितना देखो a माइनस 16 प्लस 30 और d कितना आपका 6, तो 180 माइनस 16 कितना बचेगा 10 के तो 176 और निकाल दो 164, ये आपका T31 की वैल्यू होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमारे पास दो क्वेश्चन क्या क्या है देखिए। पहला बोला गया है कि -81 जो है कौन सी टर्म होगी इस सीरीज की, -81 हमें फाइंड करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। फिर बताना है कौन सी टर्म जीरो होगी, तो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले pn इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस n माइनस 1d, क्या क्या चीज देखो a इज इक्वल टू आपके पास 21 आ गया, d कितना है 18 माइनस 21 कितना आ गया d इज इक्वल टू -3, ये दोनों वैल्यूज आ गई। पुट करेंगे यहाँ पे तो -81 इज इक्वल टू a कितना आपका 21 प्लस n माइनस 1 हमारे पास है नहीं, d आपका -3 आ गया, तो ये बन गया -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1, क्या बनेगा ये बन गया 210 माइनस 102 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस माइनस से माइनस के 3 3 जा 9 3 4 जा 12 34 बन गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू कितना गया 35, ये n यानी -81 कौन सी टर्म होगी 31 नंबर वाली टर्म जो होगी वो -81 होगी। ये तो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कौन सी टर्म 0 की इक्वल होगी, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये 0 a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, और d कितना हमारा -3, तो देखो -21 ये चीज है -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, इससे ये कैंसिल 7 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा 8, यानी कि 8 जो है जब हम t8 कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल आएगी। ये दोनों क्वेश्चन तो दो पार्ट्स थे इसके हमारे पास। एक पार्ट में हमें फाइंड करना था कि कौन सा टर्म -1 की बनी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने से वो निकाला था। दूसरा हमें निकालना था कौन सा टर्म 0 के इक्वल है, तो हमने 0 के इक्वल लगा, तो 8 नंबर का जो टर्म है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको बोला गया कि एक भी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है 60 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 60 है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, उसके साथ में फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और लास्ट टर्म आपको गिवन है, आपको t31 निकालना है, ये आपके पास d निकालना है, तो t60 की क्या वैल्यू होगी a + 59d इज इक्वल टू 125, तो 959d इज इक्वल टू कितना गया 125 माइनस a यानी 7, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया देखो 118 अपॉन 59, तो ये सीधा ही आंसर है d इज इक्वल टू। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 31, तो t31 का फॉर्मूला क्या होगा a + 30d, तो a कितना आपका a आपके पास 7 + 30 × 2, तो 7 t31 की वैल्यू है 7 + 60 67, तो t31 की वैल्यू आ गई 67। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक जो है वो इतनी के प्रूव कर रहे हैं। t4 हो गया a + 3d, t8 का फॉर्मूला क्या है a + 7d इज इक्वल टू 24, यानी बन गया 2a + 10d इज इक्वल टू 24। अभी हमें नहीं करना, अभी हम वहां से करेंगे, यहाँ से अब देखो t6 क्या है a + 5d, t10 का फॉर्मूला क्या है a + 9d इज इक्वल टू 34, तो ये 2a + 14d 2a + 14d इज इक्वल टू 34, माइनस कर लेते हैं 2a + 14d इज इक्वल टू 34, और यहाँ 2a + 10d इज इक्वल टू 24, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल, 14 यानी 4d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू 5/2।
तो यहाँ रख लेते हैं 2a प्लस 40 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 34 उससे 7 5 से 35 2a इज इक्वल टू 34 माइनस 35 तो a इज इक्वल टू माइनस 9/2 क्लियर। फाइंड t1 तो सबसे पहले देखो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 9/2 t2 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू क्या होगा माइनस हाफ प्लस 5/2 यानी 4/2 यानी 2 आ गया। t3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 2 इंटू 5/2 10 माइनस 9/2 माइनस 9/2 आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद है ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे t3 का फॉर्मूला देखो t3 कितना होता है हमारे पास पहले t7 लिख लेते हैं t7 हो गया a + 6d इज इक्वल टू 9 t3 का फॉर्मूला क्या हो गया a + 2d इज इक्वल टू 5 ये नेगेटिव कैंसिल 4d इज इक्वल टू 4 तो d इज इक्वल टू आ गया 1 d1 आ गया तो क्या हो गया a + 2d इज इक्वल टू 5 है 3d के फॉर्मूले में यूज किया हमने 3d के फॉर्मूले में यूज किया तो a + 2d a + 2 इज इक्वल टू 5 यहाँ से a कितना गया 5 माइनस 2 यानी a इज इक्वल टू 3 आ गया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है ये आ गया। अब इसके बाद हमें a17 निकालना है। a17 का फॉर्मूला क्या होगा t17 का फॉर्मूला t17 इज इक्वल टू a + 16d a 3 है और 16 into 1 ये हो गया 19। ठीक है। तो t17 यानी 17 वाली टर्म कितनी आएगी इसकी 19 आ जाएगी। क्लियर।